जी हमारा जो शहर है ये पाकिस्तान का तीसरा बड़ा सनती शहर है और यहाँ पे तकरीबन 21,000 से ज़ायद एसएमईज़ और कॉटेज इंडस्ट्रीज़, इसको जो पूरा रीजन है इसको हब ऑफ एसएमईज़ भी कहा जाता है। इस रीजन के अंदर गुजरांवाला, सियालकोट, डस्का, वज़ीराबाद, गुजरात, इसको गोल्डन ट्रायंगल भी कहा जाता है। हमारी जो गुजरांवाला की एक एस्टिमेटेड एक्सपोर्ट हम लोग देखते हैं वो तकरीबन 3 से 3.5 बिलियन यूएस डॉलर्स की है। पाकिस्तान में वन ऑफ इट्स काइंड इदारा है, पूरे पाकिस्तान में एक ही ऐसा इदारा है जो एक्सपोर्ट डिस्प्ले सेंटर या प्रोडक्ट एक्सपीरियंस सेंटर का किरदार अदा कर रहा है, जहाँ पे 52 के करीब डिस्प्लेज हैं, 52 के करीब कंपनीज़ हैं जो डायरेक्टली लिंक्ड हैं और इसके अलावा कोई 120 कंपनीज़ हैं जो हमारी मुख्तलिफ कमेटीज़ या मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स में हमारा साथ देती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। तमाम जो हमारे यहाँ पे दोस्त आए हैं, आज आप सबको मैं वेलकम करता हूँ। स्पेशली उस्मान चुगताई साहब जो कि फ़ाउंडर हैं ई कॉमर्स वाला के, मिस्टर मसूद काजी साहब जो सीईओ हैं क्ले हांडी एलएलसी यूएसए के, और जो हमारा डेलीगेशन आया है आज हमारे पास गुजरांवाला बिज़नेस सेंटर में। हमारे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि आप सब लोग यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। मैं अपनी बात का आगाज़ जी करता हूँ। थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आपको हम ब्रीफ़ करें अपने शहर के ऊपर, गुजरांवाला क्या है, उसकी इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ क्या है। तो जी हमारा जो शहर है ये पाकिस्तान का तीसरा बड़ा सनती शहर है और यहाँ पे तकरीबन 21,000 से ज़ायद एसएमईज़ और कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हैं। इसको जो पूरा रीजन है इसको हब ऑफ एसएमईज़ भी कहा जाता है। इस रीजन के अंदर गुजरांवाला, सियालकोट, डस्का, वज़ीराबाद, गुजरात, इसको गोल्डन ट्रायंगल भी कहा जाता है। तो हमारी जो मेजॉरिटी पाकिस्तान की एसएमईज़ का क्लस्टर है वो इसी रीजन के अंदर है, इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि दुनिया के जो ममालिक हैं, चाहे वो वेस्टर्न वर्ल्ड है या वो डेवलप्ड वर्ल्ड है या डेवलपिंग वर्ल्ड है, सब में एसएमईज़ जो हैं इन्होंने किसी ना किसी टाइम पे बहुत बड़ा रोल प्ले किया। और डेवलपिंग कंट्रीज़ में तो एसएमई ही आपकी इंडस्ट्रियल बैकबोन है। इवन पाकिस्तान में भी 85 से 90% जो हमारा बिज़नेस एक्टिविटी जनरेट होती है वो एसएमईज़ के थ्रू होती है। तो जो गुजरांवाला है, जिस तरह मैं बताया, उसकी सिग्निफिकेंस इस हिसाब से और बढ़ती है कि हमारे पास एसएमईज़ का एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है यहाँ पे। और इसी वजह से जो गुजरांवाला को एक और फ़ौक़ियत हासिल है वो ये है कि हमारे पास 35 से ज़्यादा इंडस्ट्रियल सेक्टर्स मौजूद हैं। किसी भी पाकिस्तान के शहर के पास क्लस्टर्स इंडस्ट्री होगी दो चार हर फील्ड में, लेकिन क्लस्टर्स मौजूद नहीं है, कि जिसका मतलब है कि हर फील्ड में 150, 200, 300, 500, 1000 के करीब कारखाने हैं जो काम कर रहे हैं अपने अपने सेक्टर्स के अंदर। हमारी जो गुजरांवाला की एक एस्टिमेटेड एक्सपोर्ट हम लोग देखते हैं वो तकरीबन 3 से 3.5 बिलियन यूएस डॉलर्स की है, लेकिन इसके अंदर अनफॉर्चुनेटली जो वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स हैं उनका शेयर कम है। हम ज़्यादा राइस एक्सपोर्ट करते हैं, उसमें भी थोड़ी सी वैल्यू एडिशन, लेकिन मैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूँ। सेकेंडली हमारे यहाँ से जो रिसाइकल्ड कॉपर है उसकी बड़ी एक्सपोर्ट है, जो कि चले एक ज़र मुबादला तो लेके आ रहा है, लेकिन हम समझते हैं कि जो फिनिश प्रोडक्ट है उसकी एक्सपोर्ट को ज़्यादा होना चाहिए इस रीजन से। इसके अलावा गुजरांवाला तकरीबन 3 बिलियन यूएस डॉलर्स के करीब इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन भी करता है, जिसका मतलब ये हुआ कि जो प्रोडक्ट्स हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं उसके नेमुल बदल गुजरांवाला बनाता है, जिसकी वजह से हमारा कोई 3 बिलियन का जो ज़र मुबादला है वो हम इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि लोकली कंज्यूम हो जाता है। तो टोटल जो इम्पैक्ट हम ज़र मुबादला पे डालते हैं वो 6 से 7 बिलियन यूएस डॉलर्स के करीब है। जो एक्सपोर्ट्स हैं हमारी यहाँ से वो तकरीबन 60 से 70 ममालिक के करीब है, जहाँ पे मुख्तलिफ हमारी अशिया को हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। और इसके अलावा जो हमारी डोमेस्टिक मार्केट में, जिस आपको नीचे बता रहा था कि जो मेजर हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स हैं वो गुजरांवाला, सैनिटरी वेयर देख लें, सैनिटरी फिटिंग्स देख लें, आप होम अप्लाइंसेस देख लें, तो आपके घरों में मेजॉरिटी जो कंजम्पशन है 90% वो गुजरांवाला की प्रोडक्ट्स की होती है, क्योंकि ट्रेडिशनली गुजरांवाला एक डोमेस्टिक मार्केट फोकस शहर रहा है और इसीलिए जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट है वो उसी हिसाब से हुई है। अब वो टाइम है कि जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं वो सोच रहे हैं कि अब हम इंटरनेशनल मार्केट्स का रुख करें। जिस तरह नीचे काजी साहब ने कहा कि क्योंकि बाइंग पावर अब रिड्यूस हो रही है, इकोनॉमिक जो टर्मोइल कुछ अर्सा रहा यहाँ पे, अभी भी उसके साइड इफ़ेक्ट्स हम लोग देखते हैं। उसकी वजह से अब लोग चाहते हैं कि हम नई मार्केट्स में जाएँ ताकि प्रोडक्ट डेवलपमेंट पैसा आए और नई प्रोडक्ट डेवलपमेंट और R&D के अंदर हम स्पेंड करके अपनी रीच को मज़ीद इंक्रीज़ करें। हमारी जो मेजर इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स हैं वो मैं आपको नीचे दिखा चुका हूँ। गुजरांवाला बिज़नेस सेंटर जो है जी ये गवर्नमेंट का इदारा है, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ एंड प्रोडक्शन के अंडर हम लोग काम करते हैं। बेसिकली जो इसका बोर्ड है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। इसमें 3 हमारे जो बोर्ड मेंबर्स हैं वो गवर्नमेंट के होते हैं, जो कि इंडस्ट्री जॉइंट सेक्रेटरी हमारे जो इंडस्ट्रीज़ के हैं वो हैं।
स्मेडा हमारा एक इदारा है जो एसएमई डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसकी जो लीड्स हैं पाकिस्तान के जो हेड हैं वो हमारे साथ बैठते हैं। और इस पूरे बोर्ड को लीड मैं करता हूँ प्राइवेट सेक्टर से, और मेरे साथ उस्मान नवाज़ बाजवा साहब हैं। तो लीड इसकी प्राइवेट सेक्टर के बाद इसलिए है क्योंकि बिज़नेस को प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर से बेहतर समझता है। हमारे जी कई इनिशिएटिव्स हैं जो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। जिस तरह मैंने कहा कि जो 21,000 हमारा इंडस्ट्रियल यूनिट है, हम उसी की प्रमोशन और उसकी एक्सपेंशन पे काम कर रहे होते हैं। हमारा जो टेन्योर था वो 3 साल का था तकरीबन, अब वो एंड हो रहा है। तो हमारा जो कोर फोकस रहा वो इस प्रोडक्ट लाइन को दुनिया भर में मशहूर करना या लोगों को अवेयरनेस देने में लगा। और इसी के लिए जो आप अब आगे प्रोजेक्ट सुनेंगे वो ज़्यादा फोकस आपको नज़र आएगा कि हमने जो प्रमोशन थी इन प्रोडक्ट्स की, जो लोग नहीं जानते थे, हमने उनको रीच आउट करने की कोशिश की। इस इदारे के थ्रू हमारे कोई 1500 के करीब नेशनल और इंटरनेशनल पार्टनर्स हैं, जिसके अंदर हमारे पास इंटरनेशनल चैम्बर्स हैं, इंटरनेशनल ट्रेड बॉडीज़ हमारे साथ काम करती हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज़ काम करती हैं, डोनर एजेंसीज़ काम करती हैं। हम लोकल चैम्बर्स के साथ भी बड़ा क्लोज कोलैबोरेट करते हैं। जो गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं उनके साथ हम काम करते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर। हमारा जी कोर फोकस जीबीसी के अंदर मेड इन गुजरांवाला प्रोडक्ट प्रमोशन पे है, ग्लोबल बिजनेस एंगेजमेंट पे हम लोग काम करते हैं, एक्सपोर्ट प्रमोशन उसका हिस्सा है, बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल ट्रेड प्रमोशन पे हम काम करते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव्स हैं और इंडस्ट्री एकेडेमिया लिंकेजेस। हमें इस बात पे बड़ा फ़ख्र है कि इस रीजन में कभी भी पहले यूनिवर्सिटीज़ के साथ इतना काम नहीं हुआ जो हमने इस इदारे के थ्रू किया है। मेजर सर्विसेज हैं, मैं आपको डिटेल में बताता हूँ इनके हवाले से। जी मेड इन गुजरांवाला एम्प्लॉयर, सबसे पहले तो बड़ी फ़ख्र की बात है गुजरांवाला के लिए कि पाकिस्तान में वन ऑफ इट्स काइंड इदारा है। पूरे पाकिस्तान में एक ही ऐसा इदारा है जो एक्सपोर्ट डिस्प्ले सेंटर या प्रोडक्ट एक्सपीरियंस सेंटर का किरदार अदा कर रहा है, जहाँ पे 52 के करीब डिस्प्लेज़ हैं, 52 के करीब कंपनीज़ हैं जो डायरेक्टली लिंक्ड हैं, और इसके अलावा कोई 120 कंपनीज़ हैं जो हमारी मुख्तलिफ़ कमेटीज़ या मुख्तलिफ़ इनिशिएटिव्स में हमारा साथ देती हैं। इस इदारे को बनाने का या इस एनक्लोजर को बनाने का सबसे बड़ा हमें फ़ायदा ये हुआ कि गुजरांवाला में हमने एक स्पेस क्रिएट कर ली जहाँ पे हम फॉरेनर्स को ला सकें, फॉरेन डेलीगेशंस को ला सकें। और फिर हमारा टाइम इस तरह बचा के बजाय हम उनको एक एक फैक्ट्री में लेके जाते हैं, हम उनको 1-2 घंटे का टूर देते हैं जिसके अंदर वो पूरी कैपेसिटी गुजरांवाला की और एबिलिटी के बारे में एक बड़ा अच्छा अंदाज़ा लगा लेते हैं, जिसकी वजह से फिर जो अगले प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स हैं वो करने में हमें मदद मिलती है। मैंने जिस आपको बताया कि ग्लोबल बिजनेस एंगेजमेंट पे हम लोग काम करते हैं, तो मुझे बताते हुए खुशी होती है कि हमने जीबीसी में आए तो हमें तकरीबन अब 2.25 साल हो गए, लेकिन मेड इन गुजरांवाला एनक्लोजर क्योंकि हमने रेनोवेट करना था बिल्डिंग को, तो हमें स्टार्ट किए हुए तकरीबन अब 1 साल और 8 महीने हो चुके हैं। और इस 1 साल और 8 महीने में हम कोई 50 मुल्कों के रिप्रेजेंटेशन, जिसमें एम्बेसडर्स हैं, उनकी ट्रेड बॉडीज़ हैं, उनके बिजनेस डेलीगेशंस हैं, प्रोफेशनल्स हैं, तो 50 ममालिक के लोगों को हम गुजरांवाला मदऊ कर चुके हैं और वो गुजरांवाला की ये तमाम प्रोडक्ट्स और कैपेसिटी को देख चुके हैं। और इसी मंसूबे की बदौलत हमने फिर कुछ इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स पे काम शुरू किया था। उसमें से पहला जो प्रोजेक्ट हमारा अब मटेरियलाइज हो चुका है वो हम साउथ सूडान में एक ऐसा ही डिस्प्ले बना चुके हैं, लेकिन वो डिस्प्ले से बढ़ के एक कारोबारी मरकज़ बनने जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे हमने वेयर हाउसिंग फैसिलिटी भी ले ली हुई है और वहाँ पे हमारे पास एक मार्केटिंग टीम भी हायर्ड है जो इन प्रोडक्ट्स को उस मार्केट में प्रमोट करने जा रही है। इसका इफ्तिताह ड्यू था हमारा इसी मंथ के एंड पे हमने जाना था, लेकिन क्योंकि पाकिस्तानी एम्बेसी भी इसमें इन्वॉल्व है तो उनकी रिक्वेस्ट आई हमें कि आप अक्टूबर के एंड पे आएँ। तो अगले महीने हम इसको इनॉग्रेट करेंगे। इसके बाद हम युगांडा में जब जा रहे होंगे तो इफ्तिताह हम लॉन्च करेंगे अपना दूसरा डिस्प्ले सेंटर, तीसरा नाइजेरिया और चौथा मोरक्को में। तो अफ्रीका में 4 डिस्प्ले सेंटर्स हैं जो इंशाल्लाह हम चाहे मैं यहाँ पे मौजूद ना भी हूँ, लेकिन जो भी इंशाल्लाह हमारे दोस्त आएंगे वो उस पर काम करेंगे। मेरे होते हुए उम्मीद है कि 2 डिस्प्ले सेंटर्स हम कंप्लीट कर चुके होंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा जो फिजिबिलिटी स्टडी है वो दुबई और बाकू में भी जारी है। हम वहाँ पे स्पेस देख रहे हैं जो जहाँ के रेंटल्स हमारे पार्टनर को सूट करें और वहाँ पे हम अपनी प्रोडक्ट डिस्प्ले करें, क्योंकि आप अगर इंडिया और चाइना का मॉडल देखें तो आप देखते हैं कि वो मार्केट के अंदर पहले खुद बैठते हैं और फिर सेलिंग स्टार्ट करते हैं, जिससे लोकल जो बायर है उसको एक एतमाद या इत्मीनान मिल जाता है। स्पेशली मैं बात करूँ अफ्रीकन मार्केट की, उनके लिए आसानी हो जाती है ट्रस्ट करना, और क्योंकि बैंकिंग चैनल्स का भी इशू हम फेस करते हैं अफ्रीका के साथ, सेंट्रल एशिया के साथ, तो ये प्रॉब्लम दूर हो जाती हैं जब आप वहाँ पे खुद मौजूद होते हैं अपनी कंपनी के साथ।